हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटे इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा, जो अभी तक हम कर चुके हैं टॉपिक्स वो कौन कौन से हैं। एक हम कर चुके हैं विद्युत धारा, जिसको हम लोग आई कहते हैं, इसका फार्मूला है क्यू बाई टाइम। दूसरा हम कर चुके हैं विभवांतर, या फिर हम इसको कह सकते हैं V इज इक्वल टू, हम V से दर्शाते हैं V इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू बाई क्यू। वर्क डन, कार्य किया जाता है क्यू आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए। एक हम पढ़ चुके हैं प्रतिरोध, जिसको हम कहते हैं R से दर्शाते हैं रेजिस्टेंस, और इसका जो फार्मूला है वो होता है V बाई। तो ये कुछ इनके जो कुछ प्रतीक हैं मैंने लिख दिए हैं, साथ में इनकी इकाइयां। और देखिए बेटा, जो धारा है हम उसको एम्पीयर मापते हैं, विभवांतर को हम लोग V में मापते हैं, और जो R है प्रतिरोध है, उसको हम लोग ओहम में मापते हैं। ठीक है, ये तीनों ही वैज्ञानिकों के नाम पे है। ये एम्पीयर, ये जॉन मैरी एम्पीयर के नाम पे है, ये एलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर है, और बेटा ये जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर है। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि किसी चालक तार में, ये तार है, ये है A और B, हम इसको मान लेते हैं। इस चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा का विरोध करने वाला जो कारक है वो है, यह किन किन निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्या यह कभी कम भी होता है, कब ज्यादा हो सकता है, कब हम इसको कम कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो बेटा जो R होता है वह समानुपाती होता है। समानुपाती होता है यानी कि किसके बढ़ेगा तो सामने वाला भी घटेगा, ये घटेगा, सामने वाला बढ़ेगा, अगर घटेगा सामने वाला घटेगा। तो कौन सा कारक है? वो है तार की लंबाई। तार जितना प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध जो होता है वह समानुपाती होता है तार की लेंथ के। ठीक है बेटा, तो लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। दूसरा जो कारक है, दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है बेटा? प्रतिरोध जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। ए क्या होता है? क्या है बेटा? ये एरिया। किसका एरिया है? ये एरिया ऑफ जो वायर होती है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तार है ये, ठीक है ना। मान लीजिए मैं दिखाती हूँ, मान लीजिए तार है, तो इस तार का जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको में से काटेंगे तो तार जितना मोटा होगा तो उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, और बेटा रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, उतना ही कम होगा। देखो बेटा, एक बात आप समझ लीजिए, जो रिलेशन है, संबंध है इस प्रकार के, वो कैसे निर्भर करते हैं? ये जो समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ये संबंध ऐसे होते हैं कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, और ये जो संबंध है जो व्युत्क्रम में दिखा रखे हैं डिनोमिनेटर में बेटा, जो अगर एरिया बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाएगा, एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप एक बात याद रखो कि अगर कोई वस्तु धारा के प्रवाह का विरोध कर रही है ना बेटा, तो घर्षण तो पैदा होगा ही ना। अब जैसे मान लो गाड़ी रास्ता है, तो इससे गाड़ी के जो पहिए हैं गर्म हो जाएंगे, गर्म तो वैसे भी होंगे और ज्यादा गर्म हो जाएंगे। घर्षण जितना ज्यादा होगा ना, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा बेटा गति का, घर्षण उतना ज्यादा होगा, और घर्षण बढ़ने से क्या होगा? ऊष्मा पैदा होगी। यानी कि ये तार जो गर्म होते हैं, वो प्रतिरोध के कारण तो होते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रतिरोध के कारण जो ये ऊष्मा पैदा होती है, ये कहलाता है धारा का तापीय प्रभाव। क्या कहलाता है बेटे? धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है ना। तो कभी कभी हमें धारा के तापीय प्रभाव की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जो विद्युत इस्त्री है, प्रेस है, या फिर हीटर है, माइक्रोवेव ओवन है, तो इस प्रकार के जो हमारे संयंत्र हैं, विद्युत यंत्र हैं, इनके लिए हमें विद्युत के तापीय प्रभाव की आवश्यकता होती है। तो
तापीय प्रभाव जो है धारा के, उनको हम बढ़ाने के लिए कि हमें ये अंदर अधिक से अधिक ताप दे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लेंथ को अधिक से अधिक बढ़ा देते हैं। अगर हीटर में देखा हो तो तार जो होता है ना बेटा, तार होता है वो यू कॉइलिंग में होता है, देखा है ना, तार यू कॉइलिंग में होता है ना, ताकि इसकी लेंथ को बढ़ाया जा सके। ठीक ऐसे ही जो आयरन होती है, इस्त्री होती है, तो इस्त्री को आप देखना कभी मिस्त्री के पास पड़ी हो जरूर, तो उसके नीचे वायरिंग होती है ना, इस प्रकार से होती है, स्पाइरल होती है वो, यानी कि इससे लेंथ को बढ़ा देते हैं। लेंथ बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे का डायरेक्ट रिलेशन है, एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती है ना, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। अब लेंथ जितनी बढ़ेगी प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो घर्षण यानी कि ऊष्मा बढ़ेगी, है ना, और हमारे जो विद्युत जो यंत्र है, प्रेस है या जो हीटर है, वो अधिक से अधिक गर्मी प्रदान करेगा, जिसके लिए हम उसको उपयोग कर रहे हैं। कभी कभी प्रतिरोध बेटा, कभी कभी क्या, अधिकांशतः यह अवांछनीय होता है। हम क्या कभी चाहते हैं कि हमारा बल्ब गर्म हो जाए, नहीं चाहते ना, हम कभी चाहते हैं हमारी तारें गर्म हो जाएं, गर्म होकर पिघल जाती हैं, वो जल भी जाती है ना बेटा, कई बार तो ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिरोध बिल्कुल अवांछनीय होता है, लेकिन अगर है तो हम इसको अच्छे से यूज भी कर लेते हैं, कभी कभी अब इस तरह में इसको बढ़ा लेते हैं, है ना बेटे। या फिर ठीक ऐसे ही हम लोग इसको हीटर में, इमर्जन राड जो होती है, माइक्रोवेव ओवन है, तो इन यंत्रों में हम इसको, इन उपकरणों में इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो अब ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों स्टेटमेंट है, इन दोनों को जोड़कर हम क्या प्राप्त करते हैं, इन्हीं पर लेती हूँ, बाकी को इरेज कर देती हूँ। देखिए बेटा, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा, प्रतिरोध किसके समानुपाती, प्रतिरोध किसके अनुपाती होगा, लेंथ के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होगा, और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है ना, रिवर्स होगा, तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है एरिया के क्षेत्रफल के, और इसके क्या है बेटा, समानुपाती है। ठीक है, तो अब देखो इनका रिलेशन मिल गया हमें। अब देखो क्या है, इसको हम ना बराबर के निशान में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पर प्रतिरोध को अगर हम बराबर के निशान में लेकर आते हैं तो हमें एक चीज मिलती है, हम इसको कहते हैं रो। थोड़ा टेढ़ा पे लिखते हैं इसको, देखो इस प्रकार का, ये होता है रो, इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है बेटा, रो कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं आगे बताऊंगी, तो L/A। तो प्रतिरोध हमारा किन तीन चीजों पर निर्भर करता है, किन चीजों बेटा, देखिए प्रतिरोध तीन चीजों पर निर्भर करता है। एक है लेंथ की, पहला है बेटा लेंथ ऑफ वायर, यानी कि तार की लंबाई। ठीक है बेटा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा है बेटे, ये है एरिया, चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, क्षेत्रफल, या आप इसको हिंदी में चाहता हूँ, मैथ इंग्लिश में करते हो, एरिया, ये मोटा तार होगा तो एरिया ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, तार पतला होगा तो एरिया उसका कम होगा और उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, इनका उल्टा रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है बेटा, आगे तो तीसरा जो कारक है, इसको हम लोग रो तो बेटा हम इसको कहते क्या है, वो क्या है बेटा, विद्युत प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत प्रतिरोधकता। यह तो किसी तार का गुण है, जो है सो है, गुण तो हुई किसी का, है ना। मान लो तांबे की तार है, उसकी प्रतिरोधकता फिक्स्ड है, इतनी ही होगी। सिल्वर की तार की भी निश्चित है, वो इतना प्रतिरोध तो करेगा ही करेगा, हालांकि सबसे कम है उसकी, सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे कम है, तांबे की थोड़ी सी ज्यादा है, फिर इस प्रकार से बढ़ती जाती है। ठीक है बेटा, जैसे कहते हैं ना, सुचालकों की प्रतिरोधकता कम होगी, कुचालकों की ज्यादा होगी, वो तो आप जानते ही हैं, कोई कम चालक है, कोई हीन चालक है, कोई अच्छा चालक है, कोई सुचालक है, कोई अति चालक है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है पता लग गया, यानी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे मान लो एक बैटरी ले ली इन्होंने, ठीक है, एक बैटरी ले ली, ठीक है बेटा, अब इसके साथ ना क्या किया, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी इस प्रकार से, और यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया। ठीक है बेटा, एमीटर लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तीन केस करता है, ये क्या करता है, एक तो तांबे का तार लगाता है, तांबे का तार, ये हो गया मान लो L लेंथ का, ठीक है ना, फिर तांबे के तार की लेंथ को वह बढ़ा देता है, यानी कि 12 कर देता है। ठीक है ना, 12 होगी तार की लेंथ, ठीक है, 12 होगी।
तो ये दिखता है कि एमीटर, एमीटर यानी कि धारा, लेंथ अगर बढ़ जाती है, अगर लेंथ बढ़ जाती है तो धारा कम हो जाती है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या करेगा, धारा के प्रवाह को रोकेगा ना, वो आएगी तो धारा कम हो जाएगी। अगर तार छोटा है तो जो धारा है, एमीटर की जो रीडिंग है वो ज्यादा आएगी। ठीक है, एक केस। दूसरे केस में उसने क्या किया, पहले में क्या किया, तांबे का मान तार लिया उसने, एक तो एरिया लिया उसने, मान लो जितना भी है ये इतना, ठीक है ना, फिर उसने क्या किया, तार की मोटाई को बढ़ा दिया, कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने एमीटर की रीडिंग देखी, तो जो बेटा पतला तार था तो उसने क्या पाया, यहाँ पर लगाया उसने पतला तार, तो उसके बाद मोटा तार लगाया, तो उसने पता क्या पाया, मोटा तार लगाने पर उसने ये पाया कि जो एमीटर की रीडिंग है वो बढ़ जाती है, यानी कि एरिया बढ़ने से, तार की मोटाई होने से, तार की मोटाई होने से क्या हो गया बेटा, प्रतिरोध कम हो गया, एरिया के बढ़ने से प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, उसको रोकने वाला कोई है नहीं, ठीक है ना बेटा। तो ये एक्सपेरिमेंट से निकाले गए हैं ये। फिर उसने क्या किया, उसने क्या किया, मान लीजिए उसने 3 तार लिए, ठीक है ना, 3 तार लिए, 3 लेंथ एल ही थी, तीनों की लेंथ एल थी, ठीक है ना, तीनों की लेंथ एल थी, लेकिन उसने क्या किया, मान लो एक लिया सिल्वर का, एक लिया कॉपर का, और मान लो उसने लोहे का ले लिया, ठीक है ना। तो तीनों केसेस में क्या हुआ बेटा, अलग अलग मान आया, यानी कि अलग अलग मान आया एमीटर में, एमीटर की रीडिंग अलग अलग आई, तो यानी कि जो धारा है इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित वो 3 चीजों में निर्भर की, तार की लंबाई पे, एरिया पे, और उस पदार्थ पे, जो पदार्थ हमने लिया है ना बेटा, सिल्वर लिया है, तांबा लिया है, या फिर मान लो लोहा लिया है, तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी है उस पर निर्भर करती है, ठीक है बेटा। तो 3, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरत का क्वेश्चन। तो अगला टॉपिक देखिए बेटा, हमने जो ये अभी निकाली है मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला है R इक्वल टू L अपॉन A, तो प्रतिरोध का हम मात्रा निकालने जा रहे हैं, तो लेंथ, सॉरी प्रतिरोध को तुम जानती है ना बेटा, प्रतिरोध का मात्रा हम जानते हैं ओम होता है ना, तो अब हम लोग इस रो का मात्रा निकालना चाहते हैं, तो रो का मात्रा निकालना चाहते हैं, तो रो को एक तरफ कर लो, और R तो यहाँ पर ऊपर है ही, एरिया नीचे है तो यहाँ आके ऊपर हो जाएगा RA, ठीक है बेटा, लेंथ ऊपर है तो लेंथ नीचे हो जाएगी, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब इन सभी के मात्राओं को रख दो, कैसे, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मात्रक होता है बेटा मीटर, ठीक है ना। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और क्या बचेगा, ओम मीटर। तो जो प्रतिरोधकता है वो किस, उसका मात्रक क्या है बेटा, ओम मीटर, क्या उसका मात्रक, ओम मीटर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको आप पढ़कर आए अच्छे से बुक में, और बुक से अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता एग्जाम में बेटा, तो आपने अच्छे से पढ़ना है, तो इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।